आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। 1 जनवरी 2025 का दिन होता है जबकि पूरा देश न्यू ईयर की खुशी में डूबा होता है और सुबह का वक्त होता है। सब लोग रात को न्यू ईयर मनाए होते हैं और वह सुबह के वक्त सो रहे होते हैं। इसी दौरान लखनऊ के चारबाग इलाके में सुबह 8 बजे का वक्त होता है। तभी एक फ़ोन जाता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो होता है वह लखनऊ पुलिस से कहता है कि चारबाग इलाके के सरनजीत होटल में मैंने 5 लोगों का कत्ल कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओ। जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाला फ़ोन उठाता है वह हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि सुबह सुबह शायद कोई मजाक कर रहा है। तो जो पुलिस वाला होता है वह हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ये क्या कह रहे हो। वो सोचता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तो जो सामने व्यक्ति फ़ोन पर होता है वह कहता है कि मेरा नाम अरशद है और मैंने अपनी 4 बहनों और अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। तो जैसे ही लखनऊ पुलिस का वो ऑफिसर सुनता है, सुनने के बाद एक टीम को वहाँ उस घटना स्थल के लिए रवाना करता है। रवाना करने के बाद जो एक टीम होती है सरनजीत होटल के पास जाती है और जाने के बाद कमरा नंबर 109 में जाती है और जाने के बाद जो नज़ारा देखती है उसकी पुलिस की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वह लोग देखते हैं कि जो कमरा नंबर 109 हो उसमें 4 लाशें पड़ी हुई हैं, जिनमें 4 लड़कियां और एक औरत है जो कि उम्र दराज लग रही होती है। जिसके चलते जो पुलिस होती है वह तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी देती है। जैसे ही सीनियर अधिकारियों की इस घटना की जानकारी लगती है वह तुरंत ही मौके वारदात पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आगे की छानबीन में जुट जाते हैं। दरअसल जब वह लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद देखते हैं कि 2 जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके हाथ की कलाइयाँ कटी होती हैं और एक जो औरत होती है जो कि उम्रदराज लग रही होती है उसके मुँह में कपड़ा ठुसा होता है और उसके गले पर निशान होते हैं जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया होता है। और जो उससे एक बड़ी लड़की होती है उसके भी मुंह में कपड़ा ठूसा होता है और उसके गले पर निशान होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे 3 लोगों की गला दबाकर हत्या की गई होती है और 2 छोटी बच्चियों के कलाई पर हाथ पर काटने के निशान होते हैं, जिसके वजह से ओवर ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हुई होती है। जिसके चलते जो पुलिस होती है उन 5 लाशों को इकट्ठा करती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और भेजने के बाद जिस युवक ने फ़ोन किया होता है उसे गिरफ्तार करती है। दरअसल जो वो युवक फ़ोन करता है वह उसी कमरे में बैठा होता है एक किनारे, और जब पुलिस जाकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि कत्ल करने के बाद ये भी यहीं पर बैठा होता है। जिसके बाद पुलिस तमाम छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद उस आरोपी अरशद को लेकर पुलिस स्टेशन आती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद उससे छानबीन करती है और आगे की जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुमने अपने माता और 4 बहनों को क्यों मारा, तो जो अरशद होता है वह पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है। दरअसल यह लोग आगरा के इस्लाम नगर के टेढ़ी बगिया निवासी होते हैं। दरअसल वहाँ पर इनका घर होता है। उसी घर के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे इन लोगों की बातचीत नहीं बन रही होती है। इसी दौरान जो आरोपी अरशद है वह बताता है कि एक दिन जो मोहल्ले के कुछ लोग जो ऑटो लेकर आ रहे होते हैं और उसकी छोटी बहन को धक्का मार देते हैं, जिसके बाद उसका और उसके इलाके वालों का झगड़ा हो जाता है। जिसके चलते वह लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जिसकी घटना की जानकारी 16 दिसंबर को वह इस्लाम नगर पुलिस स्टेशन में भी देता है, पर वहां पर कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद जब वह पड़ोसियों को पता चलता है कि इसने थाने में तहरीर दी है और कंप्लेन लिखाई, वह लोग फिर से झगड़ा करते हैं। फिर से जब झगड़ा करते हैं तो इसके चलते वह 18 दिसंबर को फिर से वह थाने में कंप्लेन करता है और कहता है कि दरअसल यह लोग झगड़ा करके हमें भगाना चाहते हैं। यह लोग कह रहे हैं कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, यहाँ कहाँ से आकर बसे हो। जिसके चलते वह परेशान हो जाता है और पुलिस चौकी में 18 तारीख को भी कंप्लेन करता है, पर उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। जिसके बाद वह उन लोगों से तंग आकर 31 दिसंबर को अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद वह अपने मोहल्ले के पड़ोसी को, जिसका नाम इस्लाम होता है, उसे बताता है कि मैं अजमेर शरीफ के लिए जा रहा हूँ। और जब न्यूज़ मीडिया के रिपोर्टर जब उसके घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं ताला बंद होता है। और उसी दौरान जो उसका पड़ोसी होता है जिसका मोहम्मद इस्लाम नाम होता है, जब मीडिया उससे बात करती है तो वो बताता है कि दरअसल अरशद यहाँ से 30 दिसंबर को निकला था और वह उसने कहा था कि हम लोग अजमेर जा रहे हैं घूमने के लिए, पर उसने पता नहीं कब लखनऊ में इतना बड़ा हादसा कर दिया। उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। जिसके चलते जो रिपोर्टर होता है वह पूछता है कि अरशद का मोहल्ले वालों के पास उठना बैठना कैसा था और कैसा व्यवहार था। तो जो मोहम्मद इस्लाम होता है जो कि उसका पड़ोसी होता है वह बताता है कि जो अरशद होता है वह मोहल्ले में किसी के पास भी उठना बैठना पसंद नहीं करता होता है और ना तो किसी से उसकी बनती थी। आए दिन लोगों से लड़ाई झगड़े करता था और अपने परिवार में भी लड़ाई झगड़े किया करता था। जिसके चलते
उससे किसी की भी नहीं जमती थी और वह किसी से भी न दोस्ती रखता था और ना ही किसी से बातचीत करता था। जब मीडिया उससे पूछती है कि मोहम्मद अरशद क्या करता था, तो वो बताते हैं कि दरअसल जो अरशद है वह फेरी का काम किया करता था, वो फेरी लगाया करता था और उसके जो पापा हैं वह भी फेरी का ही काम किया करते थे और उसी काम के चलते जो भी थोड़े बहुत पैसे आते थे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यहाँ तक कि जो उसका पड़ोसी होता है मोहम्मद इस्लाम, वह इल्ज़ाम लगाता है कि दरअसल अरशद ने अपने माँ बाप की, अपने माँ और 4 बहनों की हत्या ही इसीलिए की है क्योंकि उसके पास अच्छी कमाई नहीं थी और अच्छा व्यवसाय नहीं था, जिसके चलते वह गरीबी और तंगी में तंग आकर उसने अपने 4 बहनों और अपनी माँ की हत्या कर दी है। पर जैसे ही मीडिया वहाँ से पूछताछ करके निकलती है, तुरंत ही एक वीडियो जो मोहम्मद अरशद होता है उसकी वायरल होती है। वायरल होने के बाद जो मोहम्मद अरशद होता है वो अपने पड़ोसियों पर इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि दरअसल जो उसके पड़ोसी हैं वह उसको काफ़ी परेशान किया करते हैं और उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते उसके कुछ पड़ोसी उसे परेशान करते हैं और परेशान करने के तहत उसके पापा को और उसे झूठे इल्ज़ाम में जेल भिजवाना चाहते थे, जिसके चलते वह वहाँ से भाग आया है। और वह कहता है कि वह लोग मुझे और मेरे पापा को, जिनका नाम बदरू होता है, दरअसल उनका नाम बदर होता है पर उनका असली नाम जो होता है वह बदरुद्दीन होता है, जिसके चलते वह बताता है कि मेरे पापा को और मुझे यह लोग जेल कराकर मेरी बहनों को हैदराबाद जिस्म फरोशी के धंधे में लगाना चाहते हैं। यह लोग लड़कियों को बेचने का और ब्लैक मनी का व्यापार करते हैं, जिसका इल्ज़ाम लगाते हुए वह कहता है कि मैंने इस सब चीज़ों से तंग आकर इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू बनने की भी कोशिश की, पर जैसे ही मेरे मोहल्ले वालों को इस बात की भनक लगते ही वह लोग और भी मुझसे झगड़ा लड़ाई करने लगे और तकरार करने लगे, जिसके डर से मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को लेकर फुटपाथ पर रहता था। पर आज काफ़ी दिन हो गए हैं, जिसके चलते मैं अपने 4 बहनों की और अपने माँ की हत्या कर रहा हूँ और जिसमें मेरे पिता का कोई भी कसूर नहीं है और मेरे पिता जो है वह घर के लिए निकल चुके हैं। ये इतना वीडियो बनाता है, बनाने के बाद वह पोस्ट कर देता है और पोस्ट करने के बाद मीडिया को यह भी वीडियो मिलता है और मिलने के बाद पुलिस भी इस वीडियो का और उस घटना का छानबीन करने में जुट जाती है। दरअसल जो लखनऊ के चारबाग इलाके की डीएसपी होती हैं रवीना त्यागी, वह बताती हैं कि अरशद ने अपने घर के 5 लोगों की अपने पिता के साथ मिलकर हत्या कर दी है, जिनमें उसकी माँ आसमा जिसकी उम्र होती है 46 साल, उसकी बड़ी बहन होती है अलसिया जिसकी उम्र होती है 19 साल, उससे छोटी एक बहन होती है रहीमा जिसकी उम्र होती है 18 साल और उससे छोटी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अक्सा जिसकी उम्र होती है 16 साल और उससे सबसे छोटी जो बहन होती है जिसका नाम होता है आलिया जिसका उम्र होती है 9 साल। दरअसल जो अरशद है वह 24 साल का होता है और जो इसके पिता होते हैं वो बदर, उनकी उम्र होती है 50 साल। और जो अरशद होता है वो अपने पिता के साथ मिलकर इन चीज़ों से तंग आकर या किसी और वजह से अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर लेता है। लखनऊ के एक होटल जिसका कमरा नंबर होता है 109 और जो कि सरनजीत होटल होता है। जैसे डीएसपी वहां पर पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद इन सब को अरशद को गिरफ्तार करती हैं और तमाम बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। जो डीएसपी रवीना त्यागी होती हैं वह यह भी बताती हैं कि अरशद ने पहले तो अपने 4 बहनों को अपनी माँ को कुछ नशीला पदार्थ दिया था कि जैसे कि शराब दिया था और शराब देने के बाद जब वो लोग बेहोश हो गए थे, बेहोश होने के बाद बारी बारी से उन 5 लोगों का इसने कत्ल कर दिया अपने पिता के साथ मिलकर। और कत्ल करने के बाद जो इसका पिता होता है वह तो फरार हो जाता है, वह घर के लिए चले जाता है। इसी दौरान जो अरशद होता है वह भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है पर वह नहीं कर पाता, जिसके चलते जो सुबह होती है 8 बजे का वक्त आता है, वह लखनऊ पुलिस स्टेशन में पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद ये सारी घटना निकल कर सामने आती है। आप सभी को आज की घटना कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।